आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बंटन नियम। मतलब कुछ वितरण जैसा होगा इसमें, मतलब डिवीजन, बंटवारा जैसा कुछ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण या बंटन नियम। और ये जितना भी मैं बता रहा हूं ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का ये सब गुणधर्म मैं बता रहा हूं कि उसका क्या गुण है। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें कि ये नंबर 3 है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, वैसे ये इसमें वितरण जैसा कुछ होगा। जैसे अगर कहीं लिखा है किसी क्वेश्चन में कि आप ब्रैकेट में लिखा है 2 + 3 इंटू क्या लिखा है 5। वैसे तो हम बोर्ड मास जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब दोनों में से किसका हम हल पहले करेंगे, ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट का जो है हल पहले करेंगे। मतलब इसके अंदर 2 सिंगल टर्म है, इसको पहले एक करेंगे, ये 2 टर्म को पहले एक करेंगे, एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 2 क्या होगा 5। अब ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो चुका है रूपा, ब्रैकेट हट चुका है। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म था, है भी 2 + 3, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तब जब ब्रैकेट हटेगा तभी जब हम इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर चुके होंगे। तो हम 2 + 3 5 कर लिए तो 5 सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25। ये तो सिंपल सा है, ये सब जानता है, हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि आप डायरेक्ट ना जोड़ करके आप इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। कैसे 5 × 2, 5 × 2 प्लस है तो प्लस 5 × 3, मतलब एक एक करके गुना करके उसके बाद जोड़ दीजिए। मतलब देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना। 5 × 2 प्लस है तो प्लस 5 × 3 मतलब गुना इस एक टर्म से हमने मल्टीप्लाई करके उसको ऐड किया है। अब इसको भूलते हैं और यहाँ ध्यान देते हैं कि बताओ अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन लिखा हो, इस तरीके का कोई क्वेश्चन लिखा हो तो बोर्ड मास क्या कहता है, यहाँ पर है क्या क्या, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुना है, एडिशन है, जोड़, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है यानी गुना। तो अब बताओ गुना है और जोड़ है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, तो बताओ दोनों में से हल मैं किसका पहले करूंगा, मल्टीप्लाई। बोर्ड मास यही कहता है। तो मल्टीप्लाई मतलब 5 × 2 करेंगे, 5 × 2 तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस 5 × 3 करेंगे 15। अच्छा इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ दोनों का आंसर सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब एक एक टर्म में मल्टीप्लाई करके भी आप इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। तो आंसर क्या है हमारा, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है। मतलब एक ब्रैकेट के अंदर अगर कोई 2-3 टर्म दिया हो, बाहर में अगर × 5 तो आप एक एक टर्म कैसे 2 + 3
इंटू 5+6, ऐसा ऐसा भी हम कर सकते हैं। पहले किसी एक को इससे इसमें गुना करें या इससे इसमें गुना करेंगे, किस बताओ। इधर का इसको इससे कर दे क्या, तो हम ये कर सकते हैं क्या। 3+5 देखो सुनो, अगर हम इसको एक टर्म माने सिंगल, जैसे यहाँ पर एक टर्म है, अगर प्लस 2 रहेगा तो आ, इधर इधर अच्छा यहाँ पर +2 रहेगा तो ना, हाँ ऐसे ही दिखेगा। ऐसे ऐसे रहेगा तो क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है नहीं। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 इसमें एक बार इसमें ऐड कर देंगे या 2 इसमें एक बार ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई रहेगा तब मल्टीप्लाई रहेगा तब। ऐड है तो क्या करेंगे, ये सिंपल 3 + 2 5, ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। 5 + 2 7। अगर हम ऐसा ना करके जैसा मल्टीप्लिकेशन में मैंने किया, अगर वैसा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 2 + 2 ऐसा तो होगा ही नहीं। पहले बात तो, क्योंकि ये इंटू कर सकते हैं, प्लस कैसे करेंगे, 2 2 4, 4 3 2 5 2 7 ऐसे हो जाएगा। 7 नहीं हुआ, 2 2 4 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा। तो ये गलत है, हम इंटू में कर सकते हैं। जैसे डबल रहेगा, अब डबल जैसे किए थे वैसे किए। अच्छा, टू + 6 ऐसा अगर में गुना 5 रहेगा तो इधर इधर। सबसे पहले तो अगर हम वैसा जैसा इसमें हमने किया वैसा अगर इसमें भी करने का कोशिश करें तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। हाँ, पहले एक बार इसमें कर लेते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट भी हम इसको इसमें कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 × 6 + 2 8 × 5 कर सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट का मतलब इंटू है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो इंटू है। तो इंटू 8, 5 × 8 40, 40 × 5 200। ये तो सिंपल है, लेकिन हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। 2 + 3, पहले इसका इधर कर लेते हैं। तो 2 × 5, 2 × 5 प्लस है तो प्लस 6 × 5, इसको हल कर लेंगे, फिर इसको इससे कर लेंगे जैसा यहाँ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है, और ठीक है। इसका आंसर ब्रैकेट दे सकता है किसमें, उस ब्रैकेट में, यहाँ पर, नहीं ऊपर। यहाँ पर हाँ, ब्रैकेट कोनो भी दे सकता है। कोई भी ब्रैकेट रह सकता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझे। और इसका एक नाम ये भी होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, इस वजह से इन एडिशन और जोड़ है। और हम यहाँ पर माइनस भी दे सकते हैं, माइनस भी रहेगा तो वही होगा। हाँ तब पर भी होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा 3 टर्म में आता है। 3 टर्म से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं, अगर देखो 3 टर्म है ना, यहाँ पर 1 2 और 3 टर्म है, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है। और ये तो एडिशन में था ना, इसको हम माइनस में भी कर सकते हैं। 2 - 3 × 5। अगर सिंपल सा इसको मैं जैसे हम लोग करते आए हैं, अगर 2 - 3 करेंगे तो कितना होगा मनीषा, माइनस 2 - 3 करेंगे तो माइनस। हम जानते हैं कि माइनस तभी होगा जब साइन अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो 2 में 2 है, यहाँ पर क्या माइनस में पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे 5, मैं बोलूंगा 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमको पहले ये देखना पड़ेगा। 5 के बाया साइड में मतलब उसके पीछे क्या है, प्लस। जनरली हम प्लस को नहीं लिखते हैं, इस वजह से हम, लेकिन लिख भी देंगे तो क्या गलत होगा, नहीं। ये +5 में है, अगर हम नहीं भी देते हैं तो भी ये +5 में ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर माइनस हमको देना होगा तो हम माइनस यहाँ पर लिखेंगे, उसके पीछे माइनस देंगे, तब ये 5 जो है नेगेटिव में हुआ। लेकिन अगर 5 - 3 ऐसा लिखें तो 5 है पॉजिटिव में, 5 है और 3
नेगेटिव में। ऐसा नहीं कि 5 माइनस में है तो फिर 3 क्या में है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या है पॉजिटिव और 3 क्या है नेगेटिव नंबर यहाँ पर बड़ा है। इसका मतलब आंसर हमेशा मेरा आएगा नेगेटिव में। आंसर मेरा नेगेटिव में ही आएगा, तो -1 इंटू 5, तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा -5। ये तो हम जानते थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? 5 इंटू 2 कर लीजिए, माइनस है तो माइनस, 5 इंटू 3 कर लीजिए इस तरीके से। 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू, ये क्या है वितरण जैसा नहीं, बंटवारा हो रहा है। तो 5 इंटू 2 10, माइनस है तो माइनस, 3 इंटू 5 15, माइनस करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया पहले ये बताओ। ये जितना भी है सब आसान है, इसमें कोई भी ऐसा एक भी नहीं है जो कि हमको समझ में नहीं आएगा। एक बात, जिसको इंग्लिश नहीं आता है इसका मतलब वो नहीं सीख सकता है, सीख सकता है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसको इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण या फिर बंटन नियम। तो ध्यान में रखना ये है कि दिमाग में ये रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हिंदी में वितरण या फिर बंटन नियम कहते हैं। तो ये हमको दिमाग में रखना है। ये कुछ नहीं है, पढ़ना अलग बात है, लेकिन ये इसका हिंदी हम याद नहीं रख सकते हैं कि किसी का नाम ये है तो इसका हिंदी में नाम क्या है। कम से कम दिमाग में स्पेलिंग याद नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ने नहीं आता है, कोई बात नहीं। कम से कम हम बोल रहे हैं सबको कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हिंदी में वितरण या फिर बंटन नियम कहते हैं, तो ये तो बोल के भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो सीख लेंगे, जब रीडिंग करने आ जाएगा अच्छे से तो स्पेलिंग अपने आप हो जाएगा। तो ये है बंटन नियम, क्या है वितरण नियम, नाम याद रखेगा सब। नहीं, अभी रुको, बंटन नियम समझ में आया? देखो अब वितरण नियम के अंदर 2 कैटेगरी था, एक जोड़ वाला और एक घटा वाला, मतलब एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। अगर कहेगा वितरण नियम की सहायता से क्वेश्चन को हल कीजिए, वैसा सेट बना रहेगा तब ना। देखो यहां पर क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरण, गुणन की योग पर वितरण। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन इन मल्टीप्लिकेशन, ऑन मल्टीप्लिकेशन इन एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया? अगर देखो यहां पर लिखा है कि वितरण नियम गुणन की योग पर, वितरण नियम गुणन की योग पर, योग मतलब जोड़, तो जो अभी यहाँ पर प्लस वाला था, जैसे कि ये 2 + 3 अगर इनटू में 5 रहेगा, तो ये जो ये है मतलब इसके अंदर 2 कैटेगरी आ जाता है, 3 कैटेगरी आ जाता है, जो कि 2 अभी हमने तुरंत बताया। क्या ये है? पहला नंबर तो वितरण नियम नियम लिख दिए, वितरण नियम योग पर मतलब जोड़ पर, वितरण नियम पर योग क्या है? वितरण नियम गुणन के योग पर, गुणन के योग पर वितरण नियम ये है। और दूसरा क्या था? 5 इंटू 2 माइनस 3, इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा गुणन के अंतर कह सकते हैं या व्यवकलन, गुणन के व्यवकलन घटा व्यवकलन पर वितरण नियम।
ये सिर्फ माइनस वाला को गुणन के व्यवकलन बोल दिया और प्लस वाला को गुणन के योग। तो दोनों बातें है दोनों एक ही चीज है, सिर्फ यहाँ प्लस है, यहाँ पर एक बार डिवीजन देके देखे क्या, डिवीजन भाग, ये लिख लो जो भी नोट किया था ये सब, उसके बगल में ये लिख लो कि गुणन के योग पर वितरण नियम, गुणन के योग गुणन के व्यवकलन पर वितरण नियम। इसको अगर इंग्लिश में लिखेगा ना, गुणन के योग पर वितरण नियम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में करके, ब्रैकेट में करके लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑन ऑन है, ऑफ है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रुको तो सही, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या है, ओवर एडिशन, और यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। हो गया? कौन दिन कहलाता है? कहता है बड़ा दिन करेगा है। हाँ। अच्छा वो बताएंगे। ये लिख लिया। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन डिवीजन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सब्ट्रैक्शन पर देख लिए, एडिशन पर देख लिए, अब देखते हैं डिवीजन पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन। क्या इसमें भी ये नियम लगेगा क्या? मतलब देखो ये बात याद रखना, जैसे मैं इस तरीके से 2+3 यहाँ पर बाहर में इंटू 5 लिख रहा हूँ, ये समझ रहे हो? यहाँ पर कोई माइनस या फिर यहाँ पर प्लस या फिर यहाँ डिवीजन नहीं दे रहा, याद रखना। यहाँ नहीं लिख रहा है ना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमेशा मैं इंटू दे रहा हूँ। भाग भी आ सकता है। नहीं, देख लेते हैं अभी तुरंत। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का वितरण नियम भाग पर, गुणन का वितरण नियम है ना। को लगता है हो जाएगा, फिर तो भाग तो गुने पर आता है। अच्छा देखते हैं ना क्या होगा। तो इसको लिख लिया है ना कि इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन। देखो अगर 6, छोटा नहीं कम से कम, अगर हम 24 डिवाइडेड बाय 6 बाहर में है इंटू 3, तो कैसे करेंगे? पहले उसको भाग निकालना तो आएगा ही 4 इंटू 3 12। लेकिन ये मत कर देना, कैसे नहीं तो कर सकता है लगता है मुझे, 24 इंटू 3 उसके बाद डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 24 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6 4 जा 4 इंटू 3 12। ठीक, इसको सिंपल जैसा बनाता था वैसा। भाग पर तब नहीं आएगा। देखो गुणन का वितरण नियम है ये। अभी तक में तीनों जो भी है ये क्या था, तीनों नहीं दोनों, गुणन का
वितरण नियम। इस मल्टीप्लिकेशन को चेंज करके अगर हम समझ गए देखो ये गुणन का वितरण नियम है। अभी तक मैं गुणन का वितरण नियम जोड़ पर और घटा पर देख लिए। तो गुणन का वितरण नियम को हटा करके अब देते हैं डिवीजन। होगा। अरे ये भाग का वितरण नियम है, वो गुणा का वितरण नियम था। अरे पहले देखो तो सही। हो जाएगा गुना पर जब हो ही जाता है दीदी पलट के फिर गुने पर ना आता है। गुणन का वितरण नियम था, अब हम इसको बदले हैं भाग के वितरण नियम में। इस तरीके से 2 12 प्लस 6। अब यहाँ पर इंटू देते थे ना, क्योंकि गुणन का वितरण नियम था, इस वजह से इंटू 5 इंटू 15 इंटू 151। लेकिन अब यहाँ पर भाग का वितरण नियम कर दिए हैं, तो अब यहाँ पर हम डिवाइड में भी भाग दे सकता है नहीं। नहीं पड़ेगा। पहले एक मिनट, पहले इसको देखो, हम बताते हैं। अभी भाग का वितरण नियम है ये, इस वजह से यहाँ पर हमने भाग का साइन दिया। इसको सिंपल हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। बोर्डमास कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कीजिए। तो 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 18 6 आएगा आंसर डिवाइडेड बाय 3, तो 6। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस है तो, लेकिन ब्रैकेट देना पड़ेगा। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 3। क्यों ब्रैकेट दिए? अगर हम इसको ऐसे भी नहीं भी देंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि पहले तो भाग का काम ही करेंगे। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे, हर से अंश में भाग करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग करेंगे। तो 4 प्लस है तो प्लस, 3 से 6 में तो 2 6। तो ये भाग का वितरण नियम था जोड़ पर ओवर एडिशन। जोड़ पर वो गुणन वितरण नियम था ना, यहां पर गुणा का चिन्ह था। ये लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। मतलब ऐसा नहीं लगता कि 3 जो है, मतलब इन दोनों के लिए ये 3 था तो बांट के दे दिए, 3 दे दिए 12 को भी, 3 दे दिए 6 को भी, ऐसा लग रहा है। इस वजह से इसको वितरण नियम बोला जाता है। ये भाग का वितरण नियम था। वो जो अभी पहले पढ़े थे 2, वो गुणन का वितरण नियम था। ये भाग का वितरण नियम है जोड़ पर, वो था गुणन का वितरण नियम जोड़ पर। तो ये दोनों अलग है ना। हो गया? हो गया? समझा? रुको तो सही। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये भाग का वितरण नियम है। ये मत समझना कि हाँ सब्ट्रैक्शन तो उसमें भी देखे तो इसमें भी है, दोनों एक ही हो जाएगा। नहीं, भाग का वितरण नियम है। ठीक है, जैसे 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, बाहर में डिवाइड का सिंबल दे रहे हैं क्योंकि भाग का वितरण नियम है। माइनस का जगह पे भाग नहीं आ सकता यहाँ नहीं, और भी बड़ा ऐसे करके दे सकता है। बाहर में गुना भाग वो सब होगा, क्योंकि वितरण नियम हमने गुना पर देखा और अभी भाग पर। भाग का वितरण नियम जोड़ पर और घटा पर। जोड़ पर देख लिया, अब घटा पर देखते हैं। तो 8 ऐसे तो सिंपल अगर बनाएंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्या? 4। वितरण नियम क्या कहता है कि 2 इसमें भी भाग कर दीजिए, 2 इसमें भी भाग कर दीजिए, इस तरीके से। 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? 4। ये कहता है, ये मत सोचना कि यहां पर मैं भाग की बात कर रहा हूं, नहीं। यहां पर अगर भाग देंगे तो नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसे में गलत हो जाएगा वितरण नियम। वितरण नियम सिर्फ और सिर्फ भाग और
गुण